सभी देवी और सज्जनों को नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट के विषय पे चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब ने उंगली की है सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही, खुद रिटायर होने के बाद में अपने विदाई भाषण में। ये खबर आई है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, 24/5/2025 का अखबार है, दैनिक जागरण है, पेज नंबर 19 है। खबर क्या है देशवासियों? सुप्रीम कोर्ट सीजीआई केंद्रित अदालत, बदलाव की जरूरत, जस्टिस ओका। यानी जस्टिस जो अब है एस ओका साहब है, वो शुक्रवार को रिटायर्ड हुए सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने अपने विदाई भाषण में सुप्रीम कोर्ट में जो समारोह उसमें यह बात कही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सीजीआई केंद्रित अदालत है और उसमें बदलाव की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा जो हाई कोर्ट है ना, वो अपना काम सही कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है वो सीजीआई केंद्रित अदालत है, उसमें काम ठीक नहीं हो रहा है। इसका कहने का मतलब उनका ये है, उनका कहने का मतलब है जो मामले लगते हैं संज्ञान के लिए, जो रिटेल लगती है, जो मामले आते हैं, वो उसमें जो लिस्टिंग होती है, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, वो हाई कोर्ट में अच्छे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो अदालत है ना, वो सीजीआई केंद्रित अदालत बताया जस्टिस ओका साहब ने, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं। क्योंकि जो आदमी जिस व्यवस्था में काम करता है, जिस विभाग में काम करता है ना, उसके बारे में वो सबसे बेहतर जानता है। और जस्टिस साहब ने ये आरोप लगा दिया एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, भाई सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है इसको ठीक करने की जरूरत है, और इसमें जो लिस्टिंग का मामला है ना, इसमें आदमी का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। इसको मशीन से या टेक्निकल के हिसाब से लिस्टिंग होनी चाहिए। क्योंकि कई लोगों के जो मामले हैं ना 20-20, 30-30 साल से पड़े हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन जो पावरफुल लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके मामलों की सुनवाई तुरंत होती है। उनका कहने का भाव ये था। और उन्होंने ये भी जो कहा है भी हाई कोर्ट में जो काम होता है तो लोकतंत्र तरीके से होता है। उसका कारण यह है, हाई कोर्ट में जो जज है ना, कुछ जज है वो सेशन जज से प्रमोट होकर हाई कोर्ट जाते हैं, और कुछ जज आते हैं डायरेक्ट एंट्री होती है। जो सेशन जज रहेगा उसके बाद 10-15-20 साल काम करेगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा ना, तो वो अपने काम करने का तरीका, उसका समझने का तरीका अच्छा होता है, इसीलिए वहां का जो लोकतांत्रिक तरह से काम होता है। और हाई कोर्ट में जो केसों की मेंशनिंग होती है, उसकी जो प्रशासनिक काम होते हैं, उसकी एक कमेटी है जो 5-4 जज है उनकी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में खाली सीजीआई है, वो भी लिस्टिंग करता है, वही कहता है इस मैटर को वहां लगाओ, वही कहता है इस मैटर को वहां लगाओ। इस तरह की बातें जस्टिस ओका साहब ने कही है। और जो जस्टिस ओका साहब है ना, बहुत ही ईमानदार जज है और बहुत ही मेहनती जज है, और शुक्रवार को रिटायर हुए हैं। एक दिन पहले इनकी मां का निधन हो गया, लेकिन इतनी कठिन स्थिति के बाद भी एक दिन पहले मां का निधन हुआ है, अगले दिन रिटायरमेंट है, और अगले दिन भी सुबह कोर्ट में बैठ गए और 11 मामलों में फैसला दे गए हैं। इतना जो कर्मठ जज है, बहुत मुश्किल है कि पहले दिन मां का निधन हुआ, अगले दिन पूरा कोर्ट में काम किया और 11 मामलों में फैसला दे गए हैं। और पूरे इनके सर्विस रिकॉर्ड में इस तरह कोई आरोप नहीं लगा, क्योंकि ईमानदारी से काम करते थे और मेहनत से काम करते थे और अपने कर्तव्यों का सही तरह से पालन करते थे। इसलिए ना तो कोई आरोप लगा और किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे अपने काम में। आरोप वही लगते जो लोग भ्रष्ट होते हैं, आरोप उन्हीं पर लगते जो भेदभाव करते हैं। अगर कोई ईमानदार आदमी होता तो उस पर आरोप नहीं लगता। और मैं देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, इतनी खुल के आदमी वही बोल सकता जो खुद ईमानदार रहा हो। नहीं तो यहां से बहुत से जज रिटायर हो गए हैं, अपने कामों की सराहना करते हैं और बुरी बुरी प्रशंसा करते उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन जिस व्यवस्था में काम करते हैं उस पर उंगली नहीं उठाते, उसके बारे में जो दुनिया को या समाज को नहीं बताते भाई हमारी यह कमी है, इसको ठीक करो। जो समाज, जो देश, जो संस्था अपनी बुराइयों को देख करके उसको ठीक करेगी ना, तो वही देश, वही संस्था और वही विभाग उन्नति करते हैं। और ओका साहब का ये बहुत बड़ा एक तरह से संदेश है न्यायपालिका के लिए कि भाई इसमें सुधार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट पे जो रोज एलिगेशन लगते हैं, जो देश के लोगों की उंगली आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी और न्यायपालिका की तरफ, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं जो उन पदों पर बैठे हुए लोग।
क्योंकि जब उंगली पद पर बैठे हुए आदमी तरफ आती है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी जो गरिमा का ध्यान रखते हुए उस व्यवस्था को ठीक करे, क्योंकि व्यवस्था को चलाता है आदमी, और आदमी भ्रष्ट हो जाएगा तो व्यवस्था अपने आप भ्रष्ट हो जाएगी, आदमी ईमानदार हो जाए तो व्यवस्था अपने आप ईमानदार हो जाएगी। तो ये जो भाव था जस्टिस ओका साहब का, इन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया अब भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो सीजीआई केंद्रित अदालत है, यानी कि पहले भी कई बार आया है। अभी एक मामले में हाई कोर्ट पर दबाव दिया गया, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट पे सीजीआई साहब जो रिटायर हो गए हैं और कहते थे मैं तो भगवान को देखकर फैसले देता हूँ, भगवान ही सुनकर फैसले देता हूँ, उन्होंने एक मामले को सुनवाई के लिए अग्रिम बेल दिवाने के लिए एक दिन में 2 बेंच बिठाई थी, 2 बेंच का गठन किया था। तो ये उनका क्या था, भाई भतीजावाद था उनका, एक तरह से बेईमानी थी, और उसको क्या कहेंगे, और इतना बड़ा मामला नहीं था कि जो देश हित का मामला हो, एक आदमी जो देश हित में काम नहीं करता, देश के खिलाफ काम करता है, और उसको बचाने के लिए, उसको खाली जमानत दिवाने के लिए 2 दिन, एक दिन में 2 पीठों का गठन किया गया, तो लोग उंगली सही उठा रहे थे। इस चीज को जस्टिस ओका साहब ने बिल्कुल बताया है भाई हमने इसमें बदलाव करने की जरूरत है, और जो प्रधान न्यायाधीश केंद्र अदालत बताया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, और ये बताया है कि इसकी संरचना देश के विभिन्न क्षेत्रों से 34 न्यायाधीशों के आने के मद्देनजर इसमें बदलाव की वकालत की, यानी कि 34 अलग अलग क्षेत्रों से जो न्यायाधीश आते हैं ना, उनमें बदलाव की वकालत की है उन्होंने। और जो जस्टिस ओका साहब है उन्होंने ये भी कहा है लास्ट में अपने भाषण में कि हमने 75 साल पूरे कर लिए, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है ना उसको 75 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट को बने हुए। हमने जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, हमने इसमें सोचने की जरूरत है, आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। यानी कि हमने ये तो मना लेते हुए 75 साल हो गए हमारे सुप्रीम कोर्ट के, इसकी आजाद वो स्थापना हुए, इसका हम जश्न मनाएंगे, लेकिन हमें आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि संस्था को बने इतने साल हो गए, लेकिन लोगों की जो इसके प्रति विश्वास था वो कितना घटा है, ये सोचने की जरूरत है। न्यायपालिका पे लोग विश्वास करते थे और न्यायपालिका से जनता का विश्वास घट गया, तो उसमें हमने आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। ये जस्टिस ओका साहब ने की है, और ये बिल्कुल सही बात कही है कि न्यायपालिका में एक बार नहीं हर दूसरे दिन आरोप लगता है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में नोट जलते पाए थे ढेरों, कोई कार्रवाई नहीं, देश की जनता तो उंगली उठाएगी। अगर नहीं तो स्पष्ट क्लियर वो था कि तुरंत एफआईआर दर्ज करो, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराओ, जो भी दोषी उसको सजा दो। अगर जज साहब को फंसाने के लिए किसी ने ऐसा षड्यंत्र रचा था, उस दोषी को ढूंढो किसने काम किया है। लेकिन नहीं, उसमें क्या था, अक्सर समाज शीशा होता है, झूठ नहीं बोलता, सच्चाई स्वयं सच्चाई होती है। अपनी आपको बचाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए आगे दूसरे गलत काम करते हैं, जिससे छवि और खराब होती है। मैं यहां बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं माननीय देश के न्यायाधीशों को भी, इस जो प्रकरण हुआ था ना, जो दिल्ली के हाई कोर्ट के घर में जो नोट जलते पाए थे, उसे न्यायपालिका की छवि बहुत धूमिल हुई, बहुत निचले सतर पाई है। आप कुछ भी कहे जाओ, आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते। आप अवमानना का नोटिस देख रहे, जेल में भेज दोगे, फांसी लगा दोगे, लेकिन एक आदमी फांसी ले लेगा, लेकिन दूसरा मुंह बंद कैसे करोगे? किस तरह से देश को रोकोगे? क्यों? अपने आप को बचाने के लिए। और यह सत्य भी है कि न्यायपालिका में ईमानदार लोग हैं, लेकिन कम है, थोड़े लोग हैं। वो लोग हैं एस.एन. ढींगरा जैसे और जस्टिस अभय एस. ओका जैसे, जो कि खुल कर बोलते हैं, और ईमानदार लोग ही बोलते हैं खुल करके। कभी भी भ्रष्ट आदमी और स्वार्थी आदमी खुल कर नहीं बोलता, वो अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, अपने स्वार्थ के लिए उसके मुंह खुलता है, बगैर स्वार्थ के लिए तो उसका मुंह ही नहीं खुलता। ऐसे ऐसे न्यायाधीश हैं कि लोगों के सामने कुछ है और पीछे कुछ है, बातें कुछ करते हैं लेकिन अंदर सच्चाई जानो तो कुछ पाते हैं। ये है, यही कारण है कि जो जस्टिस ओका ने इस सिस्टम को पूरा नजदीकी से देखा और अपने विदाई समारोह में ये बात कही कि भाई इसमें बदलाव की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई अंडर कर दिया ना पूरी अदालत, इसमें बदलाव की जरूरत है। और सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं यहाँ पर अपने माननीय जस्टिस अभय सिंह ओका का भाई
कई कई बार धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने इतना बड़ा मैसेज दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट को और देश की जनता को, और देश की जनता को भी थोड़ा बहुत पता लग गया। आगे इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।